अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गंदम का सीज़न आते ही शोर शराबा शुरू हो जाता है। गंदम की कमी, आटा कैसे मिलेगा, आटा महंगा हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये सब मसाइल जूं के तू रह जाते हैं। गुज़श्ता चंद सालों के अंदर छापे पड़े लेकिन गंदम पूरी ना हुई। हम ज़राई मुल्क हैं लेकिन शर्म का बाइस कि हम बाहर से इंपोर्ट करने की बात करते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन इसके तदारक के लिए कभी काम नहीं किया कि नए बीज कहाँ से आएंगे, पैदावार कैसे बढ़ेगी। पैदावार के ऊपर हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं तफसीली पिछले हफ्ते, जिसके अंदर बताया कि हमने अभी तक ताहाल जिद्दत की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं दिए। जो एक सबसे बड़ा मसला है कि हमने कैसे आगे लेके चलना है सारे सिस्टम, क्योंकि आने वाले साल ख़तरनाक तरीन साबित हो सकते हैं। क्योंकि इस साल हीट वेव जल्दी आने से दाना छोटा है, यील्ड कम है, पैदावार कम होने की वजह से मसाइल बढ़ सकते हैं। फिर यूक्रेन और रूस का मसला किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सब्सिडी जब ख़त्म होगी ईद के बाद क्या हालात होंगे, चक्की पे क्या सिचुएशन है, गला मंडी में क्या है, फ्लोर मिल वाले क्या कहते हैं, सब स्टेक होल्डर्स आपके सामने प्रोग्राम के अंदर रखेंगे, उनका मौक़िफ़ और वो क्या कहते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ चक्की मालकन एसोसिएशन है। इनके पास आने का मकसद ये है कि अगर गली मोहल्ले के मेरे तमाम नाज़रीन को बखूबी इस चीज़ की आगाही होगी कि कोई भी ज़रूरी नहीं है 10 किलो या 20 किलो का थैला लेने जाए। लोग 10 किलो के बजाय 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, जिसकी जितनी वसातत, जितनी सकत मौजूद है उसके अंदर, वो उतने पैसे लेके जाता है और उतने किलो आटा ले आता है। लेकिन जब चक्की पे जाते हैं तो 70 से 80 रुपये किलो दस्तयाब आटा मिल रहा है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की तरफ से सब्सिडाइज 400 और 800 वाला थैले जो हैं वो निकाले गए हैं। बिलाशुबा यूटिलिटी स्टोर और रमज़ान बाज़ारों में आ गए, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ एसोसिएशन मालकन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अली अकबर साहब हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त मसला आपके साथ है, क्या ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वोटी बनने वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ आवाम के लिए शाना बशाना चल रहे हैं। गुज़श्ता वर्ष हमको चक्की कोटा दिया जाता था, हम लोगों को सरकारी रेट पर आटा फराहम करते थे। अभी एक हफ़्ता हो गया हमारा चक्की कोटा बंद किया हुआ। हम आटा चक्की मालकन ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं, जो कि हम आज 70 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। अभी गंदम का सीज़न शुरू है, आटा महंगा हो गया। जब रमज़ान के बाद, ईद के बाद आप देखेंगे कि लोगों को 80 रुपये किलो आटा मिलेगा। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है चक्की कोटा फ़ौरन बहाल किया जाए। अच्छा अली अकबर साहब, ये तो गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है ईद तक आटा सस्ता देने का, लेकिन ईद के बाद जैसे कि अभी अगर देखें तो ओपन मार्केट में गंदम 2400 किलो पे जा चुकी है, 2400 मन पे जा चुकी है। अगर इसे हम दूसरे अल्फाज में लें तो ये तो कीमतें बढ़ती बढ़ती बहुत ऊपर चले जाएंगी और ईद के बाद दोबारा से कीमतें वापस आएंगी, तो आप लोगों की भी कीमतें, ये तो 80 से 90, 100 रुपये दोबारा हो जाएगा आटा। जी, ख़तरे की घंटी तो बच चुकी है। ईद के फ़ौरन बाद आटा मेरा ख्याल 90 से 100 रुपये किलो चला जाएगा। अवाम पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सस्ता आटा देने के लिए चक्की का आटा फराहम किया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट के अंदर जैसे मियां शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने आते ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं संजीदा हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन मकामी अफसर जो हैं वो संजीदा नहीं है काम करने के लिए कि वो चाह रहे हैं आपका कोटा जारी था, बंद कर दिया है। अगर वो कोटा जारी रहता, मेरे ख्याल में ज़्यादा सस्ता आटा आप लोग दे सकते हो और ज़्यादा क्वालिटी वाला, जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इस वक्त मिलों के अंदर दस्तयाब है। उसके अंदर जो है, कई लोग तो शिकायत करते हैं कि रोटी भी नहीं पक रही है। जी, हमारा होल वेट आटा होता है, क्योंकि शुगर वाले मरीज़, हेपेटाइटिस वाले मरीज़ों को डॉक्टर हजरात ये आटा रिकमेंड करते हैं। ज़्यादा तादाद लोगों की 2 किलो 1 किलो वालों की होती है। 20 किलो की शक्कत नहीं है गरीब आदमी को आटा ख़रीदने की, लिहाजा हमसे जो 2 किलो 4 किलो आटा ले रहे हैं उनको रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर चक्की कोटा जारी किया जाए, ताकि लोगों में सरकारी रेट आटा देंगे। और मकामी इंतज़ामिया की क्या हालत है इस वक्त? जो फूड इंस्पेक्टर हैं, फूड अथॉरिटी है यहाँ, या दीगर ज़िला इंतज़ामिया है, उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए ना इस पर। कोई नज़र नहीं आ रही ज़िला इंतज़ामिया, फूड इंस्पेक्टर, कोई ज़िला इंतज़ामिया नहीं नज़र आ रही। फिर फराशात के जो नुमाइंदे हैं वो ख्वाब खरगोश हुए हैं। ख्वाब खरगोश हुए हैं। गंदम की इस वक्त अगर बात करें, गुज़श्ता साल 50% कम कलेक्शन, गंदम का जो टारगेट था 50% से कम कलेक्शन हो सकी थी। वैसे तो और लोग मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर ये आटा गंदम यहाँ फराहम हो जाती है तो बहुत सारे सेहत के मसाइल भी हल करने के लिए लोग कारआमद साबित हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। अच्छा, आपकी इस एरिया में चक्की है और बड़ी ये एरिया गुंजान आबाद है गुलाम अहमदाबाद का, क्योंकि अली अकबर साहब तो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ इनकी चक्की है, हर जगह आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आप लोग भी मैंने एहतजाज करते देखा, क्यों कर नहीं रहा? क्या लग रहा है कि उन्होंने कहा जी अफसरान ने कहा कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, असी भी मौजा कर लिए उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ शाना बशाना अरसा दराज से चल रहे हैं। मेरी हकाम बाला से यही इल्तमास है कि हमें कोटा सरकारी गंदम रिलीज़ की जाए और हम सस्ता आटा देंगे। अब 70 से 80 रुपए किलो जा रहा है, बाज़ार में गंदम के रेट ज़्यादा हो गए हैं। तो जिस तरह फ्लोर मिलों को गंदम दी जाती है सब्सिडी वाली, वो हमें देते थे, अचानक उन्होंने बंद कर दिया, तो लिहाजा आटे के रेट बढ़ गए हैं। मुझे याद है पिछली बार भी आपके एहतजाज और बार बार हमारे खबर चलाने पे हमने आपके साथ प्रोग्राम किए तो कोटा जारी करने पे वो रजामंद हुए, लेकिन अगर आज 2400 रेट है, ईद के बाद ये सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, तब रेट मज़ीद गंदम ओपन मार्केट में महंगी, क्योंकि गंदम की कलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, प्राइवेट जगह हो जाएगी। अगर कोई छापे पड़ने लग जाते हैं क्योंकि कलेक्शन की इजाज़त नहीं है, तो ये तो 2800-2900 पे चल गया, फिर तो काम और ख़राब हो जाएगा। हाँ जी सर, ये अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट में इतना महंगा काम हो गया है, तो जब ये सब्सिडी देना बंद कर देंगे रमज़ान के बाद, तो ज़ाहिर है आटा 85-90 रुपए तक जाएगा। तो लिहाजा हमारी तो यही इल्तमास है कि जिस तरह हमें सरकारी कोटा दिया जाता था, तो उसी तरह हमें सरकारी कोटा दे, हम सस्ता आटा बेचें। अच्छा, अगर सरकारी कोटा आपको फॉर एग्जाम्पल मिल जाता है, हम आज प्रोग्राम करें, हम डीसी फैसलाबाद से भी ये इल्तमास करेंगे कि इस हवाले से एक्शन ले, क्योंकि अगर पीएम पाकिस्तान का विजन पहुंचाना है, उनकी सब्सिडी पहुंचानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चक्की कोटा। हम पहुंचे भी यहाँ इसलिए, बाज़ारों के अंदर भी हमने प्रोग्राम किया, जब नहीं मिला था वहाँ दस्तयाबी हो गई है, हमारा मकसद पूरा हो गया, लेकिन अब हमारा मकसद है कि यहाँ से दस्तयाबी अमल में आए। तो कितना अगर मिले तो कोटा तो गंदम की आटे की फराहमी यकीनी हो सकती है आम आवाम तक? सर पहले हमें 5 बोरी 100 kg देते थे, अब उन्होंने बंद कर दी है। हम डीसीओ साहब के भी पास गए हैं, वो कहते हैं डायरेक्टर साहब ने करना है, डायरेक्टर साहब को भी मेल की है, डीएफसी से डीडी से भी मिले हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, ऊपर से हुक्म नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है कि हमजा शहबाज के अब हुक्म आ गया हाई कोर्ट से कि हलफ उठवाया जाए, तो सीएम पंजाब जब बन जाएंगे शहबाज शरीफ के बेटे, तो कोई हालात बदल सकते हैं? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, पिछले 1.5 माह से पंजाब के अंदर किसी को पता नहीं फैसला किसने करना है, ऑर्डर किसने करने हैं। देखो सर, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पहले उन्होंने अपने पहले दौर में आटा महंगा नहीं हुआ था, उनकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत सख्त थी, लिहाजा इस बार भी हम उनसे इल्तमास करते हैं कि सरकारी कोटा बहाल किया जाए और चक्की वालों को गंदम दी जाए, और जो महल्ले गली में 2-4 किलो को आटा लोग लेके जाते हैं, तो कोई सफ़ेद पोश आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, वो ठेला लेने की सख्त नहीं रखता, लिहाजा मेहरबानी करके गंदम चक्कियों को रिलीज़ की जाए और सरकारी कोटा बहाल किया। सरकारी कोटा बहाल किया जाए। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप किस इलाके से हैं? हम गुलामाबाद से हैं। गुलामाबाद कौन से वाले से? ये सामने रोड शेरवाल चौक। शेरवाले चौक से। वहाँ आटा कितने रुपए किलो बेच रहे हैं आप? हम पहले बेचते हैं 8 दिन पहले 62 रुपये था, अचानक गवर्नमेंट ने जुमे बंद कर दिया, इस वजह आप 2400 में हम गंदम लिए, हम 70 रुपये बेचते हैं, बारे नहीं खाता, वो गंदम 68-65 रुपये पड़ती है, 70 बिकता है, अचानक महंगे होने की वजह से 80 रुपये जाने वाला है। इसलिए हमसे गुजारिश करते हैं उसको कोटा बहाल किया जाए और तमाम चक्की हम सस्ता आटा बेचते हैं, वो लोगों को सहूलत है। 2 किलो हमारे पास तकरीबन 2 किलो या 5 किलो से ज़्यादा नहीं लेते थे, अगर लेते थे अब लेते हैं 70 रुपये। वो कहते हैं ये महंगा हो गया, इतनी जल्दी महंगा हो गया। हमने कहा ये पर्ची वो वहाँ पर लगी थी वो हमने उतार दी है, इसलिए हमसे आपसे गुजारिश करते हैं, वज़ीर हमसे गुजारिश करते हैं कि सस्ता फौरी तो बहाल किया जाए, और आप मिलों को 400 रुपये देते हैं, हमको भी सस्ता दिया जाए। अच्छा, मिलों वालों भी इस वक्त हम प्रोग्राम में उनको लेंगे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उधर से अफसरान कहते हैं कि 3 दिन आप गंदम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब मकामी सतह पे फूड इंस्पेक्टर जो भी है, ये फूड इंतजामिया आती है, महकमा खुराक वाले आते हैं, वो कह रहे हैं 24 घंटे भी रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ख़राबी तो पैदा कर रहे हैं अफसरान या कोई ना कोई। मतलब आपको गंदम को स्टोर करने की इजाज़त है? इसका मैं बताता हूँ सर, डीएफसी फैसलाबाद वकार यूसुफ ने कहा है, अगर कोई गाड़ी किसी मिल ने प्राइवेट गंदम खरीदी चक्की वालों ने, वो परमिट 24 घंटे का होता है, 24 घंटे मैं मिल से गाड़ी निकाल के ले जाऊंगा, चक्की से गंदम उठवा लूँगा। लिहाजा आपके ज़िले में बाहर से गंदम आती है, आपको तो खुश होना चाहिए
कि वो वहाँ की खपत पूरी हो रही है, तो आप कहते हैं आप गंदम नहीं रख सकते। तो हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। लिहाजा हमारा चक्की कोटा बहाल किया जाए और हमें मिलों को और चक्की वालों को गंदम रखने की इजाज़त दीजिए। अच्छा, आपके पास अगर मैं कहूँ गुलामाबाद में कितनी खपत कितनी है, लोग खरीदते कितने वाले हैं? हमारे पास आज से 10 जो कोटा चलता था तकरीबन 10 थैले बिकते थे, आज तक महंगा हो गया है, 405 थैले बिकते हैं। 4 से 5। लेकिन आवाम को ज़रूरत तो है इस आटे की। आटे की ज़रूरत है, आते हैं पहुँच के चले जाते हैं और महंगा होने की वजह से आगे चले जाते हैं। तो फिर उसकी क्या मतलब कोई हल तो होगा दिमाग में? अब हमजा शहबाज आएगा अगर हलफ से आगे, तो लगता है कि हुकूमत, अगर पहले वफाक में भी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, सूबे में भी कोई नहीं थी, वफाक में आई है तो शहबाजी ने ऑर्डर किए हैं, अगर सूबाई में हमजा आ जाता है, कोई भी सीएम जो हलफ उठा लेता है अगर हमजा, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हम तो पहले दिन से ही कहते हैं हालात बेहतर होंगे। शहबाज में आते ही आटे का ऐलान किया था, वो कह रहे थे हाँ हर दुकान पर आटा देंगे। अब जो कि 8-10 दिन हो गए हैं, मिलों को दे दिया, चक्कियों पर अचानक बंद कर दिया, इसलिए आटे की खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। 2 किलो या 5 किलो हमारी दुकान पर बिकता था, 10 किलो बहुत कम बिकता था, महंगे होने की वजह से नहीं बिकता। क्योंकि लोग बड़ी ये चीज़ है ना, लोगों को जैसे अनाउंस हुआ कि सस्ता है, उन्होंने कहा ले लें, ताकि ईद के बाद भी 10-15 दिन गुजर जाएं, जितने गुजर सकते हैं। वो इसको इकट्ठा कर रहे हैं लोग, अब महंगा है वो चुप कर देते हैं और लेने के लिए नहीं जाते हैं। नहीं रहते हैं। हमारे साथ एक ये मौजूद है दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही काम करते हो? लोग कितना का आटा लेंगे रोज़ का? आटा को 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो। तो बहस नहीं आ करते कि इतना महंगा आटा देने पे? नहीं जी, महंगा आटा कोटा बांधा ना, इसलिए महंगा आटा हो गया है। इसलिए महंगा आटा हो गया। मतलब मैं वैसे इस चक्की के हालात आपको दिखाऊं, मेरे ख्याल में बहुत साफ़ सुथरी और अच्छे इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं और हर चीज़ प्रोवाइड जो है वो यहाँ की गई। लेकिन उसके बावजूद इनका एक मुतालबा बड़ा जायज़ है, कोटा प्रोवाइड कर दिया जाए। और कोटा प्रोवाइड हो जाएगा तो सस्ता आटा जो है ये आवाम को देने में कामयाब हो सकेंगे और आवाम को यकीनन तौर पर सस्ता आटा ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और मैं एक नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। आटा लेने आए हैं। अच्छा, शबाशी ने कहा कि आटा 400 का 10 किलो थैला और 20 किलो वाला 800 का, जबकि इन लोगों को गंदम नहीं मिल रही। तो ये हुकूमत देती है ऑर्डर, नीचे सरकारी अफसर मानते नहीं है। आपके ख्याल में आवाम को रिलीफ कौन देगा फिर? आवाम को किसी ने भी नहीं रिलीफ देना, ये सिर्फ उनकी सियासी बातें हैं, बस शोबाजी करनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अनाउंस किया तो सरकारी अफसरान को चाहिए इनको कोटा दे दो। सरकारी अफसरान दफ्तर में बैठे हैं एसीओ में, बाहर तो आता ही कोई नहीं है। रमज़ान बाज़ार चले जाओ, वहाँ देखें कितना रश है, कारोबारी बंदा कैसे जाएगा वहाँ? सारा दिन लग जाता है वहाँ पे रमज़ान बाज़ार में। अच्छा, वहाँ जो आटा मिल रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है? हमने कभी खाया ही नहीं है ना। और यहीं से लेना? हाँ जी, चक्की के ही लेते। चक्की का लेते हैं, क्योंकि बेशतर लोग जो हैं वो ये चक्कियों का रुख करते हैं, चक्की से आटा लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये खाने वाले आटा, क्योंकि इसके अंदर बकौल इनके भी सारी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो निकाले जाते हैं, अंदर शामिल होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गल्ला मंडी का रुख करेंगे, वहाँ से देखते हैं जहाँ से ओपन गंदम जो स्टॉक की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छापे और वहाँ उनके ऊपर भी हमलावर हुआ जाता है सरकारी अफसरान की वजह से। वहाँ सिचुएशन के एक ब्रेक बाद दोबारा आते। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम गल्ला मंडी फैसलाबाद के अंदर पहुंचे हैं, जहां गंदम का कारोबार करने वाले अदनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का बाकायदा तौर पे आगाज़ करूँगा। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कौन कौन सी क्वालिटीज़ और कितने इकसाम और कितनी अच्छी क्वालिटी या मंदी क्वालिटी ख़रीद इस वक्त चल रही है और रेट्स क्या क्या हैं उसके? इस वक्त तो अभी भाईजान गंदम का स्टार्ट है, अभी पूरी तरह फसल आई भी नहीं है और थोड़ी थोड़ी आ रही है इस वक्त। जैसे कि आपको पता है कल रात फैसलाबाद डिवीज़न में बारिश हुई है, इससे भी फसल पर इतना अच्छा असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत है, फसल अच्छी है। गवर्नमेंट ने कोई जो भी बीज सीड्स दिए हैं उनमें पैदावारी नहीं बढ़ी हमारे पाकिस्तान में। जो पिछले 10-15 साल से यानी कि 35, 40, 45 मन एवरेज आ रही है गंदम की, वही आ रही है। जब तक ये एवरेज नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान के मसाइल गंदम के जो है वो हल नहीं होंगे। अच्छा, आप तो रोज़ की बुनियाद पर इनसे लिंक है, ज़मीन हमारी कम होती जा रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उसी ज़मीन के अंदर पैदावार भी कम हो रही है, तो आपको लग नहीं रहा ऊपर से अगर गवर्नमेंट का हम आज का इकदाम तो कुछ दिन पहले का देखें, सब्सिडी दी है, मिलों वाले परेशान हैं, कई चक्कियों वाले परेशान हैं, इंतज़ामिया छापे मार रही है, कोई स्टोर नहीं कर सकता, आप लोग नहीं रख सकते, तो क्या इस सिचुएशन से आवाम को कहीं रिलीफ मिलता देखा जाएगा? फिर आवाम को जो वही रिलीफ मिलना है जो गंदम की सूरत में मिलना है, जो आटे की सूरत में मिलना है। गंदम के हिसाब से जो भी है
वो तो अगर किसी को कोई रेट कम होगा तो उससे होगा। रेट तो मार्केट के मुताबिक कम नहीं हो सकता, कम उसी सूरत में होगा अगर हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। जब तक गंदम की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी तब तक हम गंदम में खुद कफ़ील नहीं हो सकेंगे। जैसा कि पिछले साल देखा कि हमने बहुत सारी गंदम इंपोर्ट की है और इस वक्त भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। साहब मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले ये अच्छी क्वालिटी की मौजूद है जी, और इसका भी दाना हमें वो नज़र नहीं आ रहा जो कि बहुत एंड हो गया है ना सीज़न, इस वक्त नया नहीं है ये, वो हीट की वजह से पूरा पका भी नहीं दाना। हाँ, नहीं, वो जो इस वक्त जो न्यू आ रहा है, नई फसल आएगी, वो उसके मुताबिक होगा। उसके अभी उस पर भी हम प्रोग्राम करके आए हैं, तो उसका दाना जो है ना वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का मतलब बहुत बरीक दाना है पिछले सालों से। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक माह यील्ड कम आ रही है। यील्ड कम आ रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है देखने वाली कि इस साल गंदम की फसल के ऊपर एक माह पहले गर्मी ज़्यादा पड़ गई और एक माह पहले गंदम फसल पक के तैयार होकर आ गई है। ये अब अल्लाह के काम है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें अगले सालों के लिए तैयारी तो करनी चाहिए ना कि ऐसे जब सीड्स। तक हमारा सीड नया नहीं आएगा जो हमारी पैदावारी सलाहियत ना बढ़ाए तब तक ये बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला अगर कोई समझे वो ये आ रहा है कि सरसों और गंदम की फसल एक ही वक्त में आ रही है। सरसों की जो औसत आमदन ज़िम्मेदार को आ रही है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आ रही है। अच्छा। और गंदम की जो आमद आनी है वो 80 से 90 हज़ार रुपये तक आनी है। ये मार्जिन अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं समझेगा तो आने वाले इसी साल में बहुत कम काश्त होगी गंदम की। ये बहुत अहम और बड़ी बात आप बता रहे हैं। 5500 रुपये रेट मिला है हर ज़िम्मेदार को इस साल, जो इस वक्त सरसों की फसल आ रही है और उसकी 25 से 30 मन औसत आ रही है। गंदम की औसत इस वक्त गिनी जा रही है 30 से 35, 35 से 40 मन और इसका सरकारी रेट 2200 रुपये है। आप कैलकुलेशन कर लें, जो भी ज़िम्मेदार के घर आमदन जानी है उसके इज़ इक्वल टू जो भी रिज़ल्ट आना है वो आपको इसी साल के एंड तक नज़र आ जाएगा। अच्छा एक मैं और चीज़ आपसे करूँगा, जब यहाँ आपके पास गंदम स्टोर करने की इजाज़त नहीं है, जब ये ऐसे ही हर चीज़ें नहीं होंगी, जब गला मंडी में रखने देंगे, इससे पहले जब इजाज़त थी उस वक्त सिचुएशन क्या थी, अब क्या? तब ना तो कमी होती थी, ना आटा की कीमत ऊपर जाती थी, चीज़ें भी मिलती थी। अब जब छापे पड़ते हैं चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती, ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। बेहतर तो यही है कि सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट की साइड पर जब तक ओपन नहीं होगी, हर एक को मुयसर नहीं होगी। लेनी गवर्नमेंट को ही चाहिए और देनी भी गवर्नमेंट को ही चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गवर्नमेंट को ओपन देनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट ओपन नहीं देगी, जो लास्ट शहबाज शरीफ साहब का दौर था जब पंजाब में वज़ीर आला थे, तब उस वक्त वो जो लास्ट ईयर उन्होंने दी ओपन गंदम दी। जब तक गवर्नमेंट ओपन गंदम नहीं देगी, खुद ही ले खुद ही ओपन दे, फिर रेट कंट्रोल रह सकता है। लेकिन उससे फिर मार्केट में ये भी असर आता है कि ज़िम्मेदार को रेट कम मिलता है और फिर वो काश्त नहीं करता। ये एक ऐसा मसला है जिसे सिर्फ गवर्नमेंट देख सकती है। ये ऐसा मसला नाना ने बड़ा एक अहम पॉइंट उजागर किया कि अगर गवर्नमेंट जैसा, क्योंकि किसान को अच्छा रेट देने के लिए गवर्नमेंट किरदार अदा कर सकती है। अगर किसान से अच्छे रेट पे ले ले, किसान भी खुशहाल रहेगा। फिर उसे सब्सिडाइज करके ओपन जो है वो अगर सरकार दे दे तो यकीनन पर सस्ता आटा, सस्ती सब्सिडी जो है आवाम तक पहुँच सकती है। जो बड़े बड़े सब्सिडी के दावे हैं, कई ये कहते हैं कि आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच सका, वो भी पहुँच जाता है। आगे ले चलेंगे मज़ीद गंदम के हवाले से जो आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करें। प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारे साथ गला मंडी के अंदर दोस्त मौजूद हैं। इस वक्त गंदम की सफाई जारी है, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि इनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हो रही, मैं वो ऑन द रिकॉर्ड ही बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमूमन ये होता है कि छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं गंदम स्टॉक की इस वक्त इजाज़त है, गंदम स्टोर कर सकते हैं आप, कितनी कर सकते हैं, कोई इसका लाहेमंद मौजूद है? फिलहाल इस टाइम तो कोई नहीं आर्डर आया है। पिछले 2 साल बहुत सख्ती रही है, वो बड़ी कह लो कि सख्ती साना करते रहे ਜਿਹੜੇ फूड है अफसर, वो बल्कि सानू कहते रहे ਤੁਸੀਂ तकरीबन कोई 25-30 मानी 40 मानी रखी को रखनी है, इस तो ज़्यादा रखनी है। कि मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े आसान ਜਿਹਾ सवाल यही पूछूंगा कि कभी छापे पैन की वजह ਨਾਲ गंदम वधी है ਜਾਂ घटी है? वो जारी गल है, अल्लाह चेसी की सख्ती होनी, ਉਹਦਾ रेट डबल ही होना वा। ब्लैक च विकनी है, जारी गल है, तो रेट ਵਧਣਾ ही ਉਹਦਾ जितनी चीज़ ब्लैक च विकनी। इसके में गवर्नमेंट को क्या आपके ख्याल में एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जैसे पहले होता रहा, ना आज तक छापे पड़े थे, ना किसी ने चेक किया, चीज़ भी मिलती थी, सस्ती मिलती थी, हर एक को मिल जाती। गवर्नमेंट यही है बाहरों मंगा लेना गंदम, बकाया इतने कह लो कि घर खरीद लेना गंदम ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं गंदम तो बहुत हैगी है, गवर्नमेंट चाहिए वा उधर पिछले पिंडा जान, पिंडा जाकर थोड़ी सख्ती करन, जिमींदारों को माल वगैरह लैना वो जाते नहीं है पिंडा समझ। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ बाहर तो जाती नहीं है, इतने ही होंगी है गल, बल्कि बाहरों आ रही है इतने
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਬਲੈਕ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚੇ ਵੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਆਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋ। पॉइंट उसे बना दें सलाम वाले कारोबार करते हैं। नहीं मैं मेरा इनके साथ दोस्ताना है, इधर मैं बैठ आप आम आवाम के तौर पर जी 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 क्या हालात है इस वक्त आम, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है जी 400 का थैला और जो 8 10 20 किलो वाला है वो 800 का आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर कहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से महंगी गंदम छापे मारेंगे महंगी हो जाएगी, फिर कैसे मिलेगा कुछ? ये जो शहबाज शरीफ का ये जो अमल है ना, ये जो बहुत अच्छा है। जो 400 का जो थैला मिल रहा है ना, ये आवाम के लिए बहुत खुश है। और ये साबित किया है शहबाज शरीफ ने, जो आते ही आवाम को जो अच्छी सहूलत है, जो आटे की जो किल्लत है ना जो आवाम में, वो दूर हुई है। और ये बहुत अच्छा काम है। मेरे ख्याल में ये भी करना चाहिए कि छापे ना पड़े इस बार, ताकि जो अब सुकून से काम चल रहा है चलता ही रहे। देखिए महंगाई तो किसी भी दौर में नहीं कम हुई है, ना वो होगी। अभी भी गंदम महंगी है, नई गंदम आई है, गवर्नमेंट ने 2200 रुपया रेट कर दिया। जो पहले थी, पहले भी जो यही रेट पे गंदम मिल रही थी, अब नई गंदम आई है, वो भी इसी रेट पे मिल रही है। वहाँ जिस दिन छापा पड़ेगा 2400-2500 हो जाएगा। ये 2400-2500 हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा आवाम के लिए सोचना तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये ऐसे ही होगा। क्योंकि देखें ना वफाक कह रही है कि ये हम इन्हें 72 घंटे जो मिलों वाले उनको इजाज़त देते हैं वो अपने पास गंदम रख सकते हैं, जबकि जो लोकल इंतज़ामिया वो कह रही 24 घंटे भी रख सकते हैं। तो फिर कहीं इंतज़ामिया आपस में बटी हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी गालियाँ गवर्नमेंट को पड़ जाती हैं, वो इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ की। नहीं वो तो ठीक है। ये जो गंदम जो ना, ये अभी तो वाफर मकदार में आ रही है मंडी में, जो गंदम है ना बहुत आ रही है। ये है कि अभी नई नई शुरू हुई है, जैसे ही ये आएगी ना गंदम ज़्यादा मंडी मार्केट में, तो रेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। दाना कैसा आ रहा है? ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣ ਬਰੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। लेकिन अगर आ भी नहीं ना गंदम इकट्ठी कर लो मुड़ के छापे पैंदे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਭਗਤਾਓ 100 200 400 ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੂਰਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਤ 1100 11,500 ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਰੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ शायद अल्लाह ताला फिर शहबाज शरीफ आ गया, कुछ अल्लाह पाक हालात ठीक कर दे। आवाम को उम्मीद है जी, शहबाज शरीफ आया है तो उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं, कीमतें नीचे आ सकती हैं और आवाम को कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल सकती है। और इस वक्त पूरी मंडी के अंदर जो है वो क्योंकि गंदम के हवाले से गहमा गहमी, क्योंकि इसी मंडी के अंदर कुछ दिन पहले जब आए थे काफ़ी वीरानियाँ जो थी वो देखी जा रही, लेकिन ईद के करीब आते गहमा गहमी बढ़ी है, गंदम की वजह से गहमा गहमी बढ़ी। उम्मीद ये की जा रही है कि छापे नहीं पड़ेंगे, कीमत मुस्तहकम रहेगी, आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फ्लोर मिल के अंदर पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले हमने चक्कियों का रुख किया, फिर गला मंडी का रुख किया, हमने स्टेक होल्डर्स के पास जाना है। हम बिलाशुबा महकमा फूड या दीगर अदारों की तरह सिर्फ एक जगह पे अपना काम दफ्तर में बैठ के नहीं करेंगे, हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास ज़रूर पहुँचते हैं जो आवाम तक, जो आवाम की तमाम सहूलियात के अंदर कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स बनते हैं। हाजी रमज़ान साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर रह चुके हैं, सीनियर नायब सदर मुतअद्दिद बार रह चुके हैं पंजाब के अंदर भी। इनसे बात करें। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, इस वक्त मसला गंदम का, क्योंकि जैसे ही गंदम आती है शोर शराबा शुरू हो जाता है, ये आज से 5 साल 6 साल पहले नहीं था, ये गुज़श्ता 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ है, जैसे गंदम आती है मैं पंजाबी कहना फाड़ लो पै जाती है कि ये देखें इस बार हमारी ऊपर से जो हीट वेव आई है, दाना भी छोटा है, यील्ड कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अफेक्ट तो होने वाले हैं, कबल अज़ वक्त तैयारियाँ करनी हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपका। ऐसे है कि देखो असल वही प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने मुल्क की पैदावार बढ़ानी चाहिए। हम जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है, हम अपने किसान को जो है ना फैसिलिटी दें अपनी। ये तो एक सप्लाई और डिमांड का मसला है। अगर आपके पास सप्लाई सही होगी, डिमांड के मुताबिक होगी, कभी मुल्क में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना।
दूसरी गंदम अभी नई आई है, फसल आई है, गवर्नमेंट खरीदती है, गवर्नमेंट खरीदे या फ्लोर मिल वाला खरीदे, प्राइवेट लोगों को ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लोर मिल के पास गंदम है वो भी गवर्नमेंट की गंदम है, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड गंदम है, वो हम लाइसेंस होल्डर हैं, हमने गवर्नमेंट को डेली रिपोर्ट देनी होती है, हमारी उनके पास होती है, ये भी गंदम गवर्नमेंट की होती है। और ये देखा गया है कि जब तक गवर्नमेंट और फ्लोर मिल्स के पास गंदम पड़ी होती है, मार्केट में शॉर्टेज नहीं आती और मार्केट में आटे के रेट नहीं बढ़ते, ठीक है ना। पकड़ धकड़ कहीं ना कहीं मसाइल पैदा कर देती है, और वो लोग पकड़ धकड़ करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि इसके इफेक्ट्स जो इसके आफ्टर शॉक्स किस हद तक प्रिलोंग करें। नहीं, इसमें ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बेजा पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए, इसको एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए ताकि लोग मिल वाले के पास भी हो गंदम और महकमा खुराक की भी। देखो, हमने एमरजेंसी यूज़ के लिए रखनी है, खुदा ना करे कहत पड़ जाए, हमने अपनी आवाम को भूखा तो नहीं मारना। महकमा खुराक के पास या जो हमारी दूसरी एजेंसी हैं स्टॉक वाली, गंदम वाली, उनके पास गंदम होनी चाहिए हमें अपनी ज़रूरत की। बाकी जो है ना, इस वक्त स्मगलिंग वगैरह कोई चांस नहीं है। अफ़गानिस्तान किसी ज़माने में जाता सा, अब तो वहाँ फेंस वार लगी, अब उतना नहीं जाता। महकमा खुराक ही ले ले, लेकिन महकमा खुराक लेके ओपन तो बेचे ना, ये तो ना करे ना अब कोटा सिस्टम कर दिया, इतनी करके बेचेंगे, रुकावटें लगाएंगे, फिर उसके अंदर मिट्टी भी निकल आती है, गंदम की क्वालिटी डाउन हो जाती है, वहीं से कोई अखलाई मखलूक़ें आगे चेंज कर जाती हैं, पता नहीं। बात यह है कि देखो जी, महकमा खुराक भी ओपन उसी वक्त देगा जब उनके पास गंदम ज़्यादा होगी। असल प्रोडक्शन, मसला है प्रोडक्शन का। जब हमारी यील्ड अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, काश्त अच्छी होगी, गंदम गवर्नमेंट को भी मिलेगी, प्राइवेट लोगों को भी मिलेगी, फिर कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी ओपन उसी वक्त देगी जब उसके पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा होगा, जब कम होगा तो वो नहीं देगी। असल मसला यही है कि हमें अपनी पैदावार बढ़ानी चाहिए, अपने ज़िम्मेदार को जो है ना वो फैसिलिटी देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। ज़िम्मेदार को सब्सिडी देनी चाहिए, ज़िम्मेदार को सब्सिडी देने से ही तमाम सहूलियत मिलेंगी। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं करती, जब रिसर्च वर्क नहीं होता, हमारी पर एकड़ यील्ड, आज भी हमारे नेबर कंट्रीज़ में जाएँ तो उनकी पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा है हमसे। तो जब तक हम अपने इसमें सरप्लस नहीं आएंगे, हम इन पॉलिसीज़ पे कभी हम एक दिन होता है कि आ जाता है कि आपको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई है, 5 दिन बाद आ जाता है जी नहीं आपने नहीं करनी एक्सपोर्ट। तो ये एक जिस तरह कंटिन्यूटी नहीं होगी और एक हमारे पास पूरा प्लान नहीं होगा, उस वक्त तक हम ये हमारे लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक मुअम्मा बना रहेगा कि हम कभी एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, कभी इंपोर्ट की। एक बहुत अहम सवाल, यूक्रेन और रूस के मसले के बाद पूरी दुनिया ने इस वक्त गंदम देखनी है, मांगनी भी है, और अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होती है तो फिर सिनेरियो क्या क्रिएट होगा। गवर्नमेंट को क्या कबल अज़ वक्त इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे तो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को गंदम चाहिए। रूस और यूक्रेन का मसला बड़ा गंभीर हुआ है इस वक्त। अभी एक्सपोर्ट का जो अभी इस करंट स्टेरियो जा रहे हैं ना, हम मुझे नहीं लगता हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अभी हमारी अपनी ज़रूरियात जो है ना, हमें तो, बल्कि मैं कल ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि हमें 3 मिलियन के करीब जो है ना मेट्रिक टन गंदम बाहर से पिछले 2 सालों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल। तो जब हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारे अपने हालात भी इस वक्त वर्ल्ड में जो है ना वो ग्रेन्स के ऊपर जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनकी इस वक्त हम प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। तो अभी एक्सपोर्ट की तरफ फ़िलहाल तो हमारा कोई सिनेरियो नहीं लगता कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट की तरफ जाए। हाँ, हमें अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारा उतना ही बेनिफिट है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ही कम अज़ कम हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन को यूज़ करें। रहमान भाई, क्योंकि भाई साहब कुछ कहना चाहे। भाई साहब, फ्रेट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, गंदम अगर रूस यूक्रेन की नहीं है तो हमें भी इस बार महंगी मिलेगी, इसलिए डबल फैक्टर्स हैं ऊपर बढ़ने के। जब बाहर से मंगवाएंगे वो भी महंगी आएगी। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें क्या, क्योंकि जो अफगानिस्तान का रूट भी खुल गया है और हमारी हमेशा ब्लैक जो होती है, ये स्मगलिंग होती है, वो उस रास्ते से रूस जाएगी या यूक्रेन जाएगी, मसला तो है कहीं नहीं। हमारी गंदम इस वक्त बाहर नहीं जा सकती, जा भी नहीं रही, इंटरनेशनली रेट जो है ना, लेकिन हमारे अपनी अफ़गानिस्तान का तो पूरी ऑफेंस वाल लग गई है। अब वो चांस नहीं है, जब तक गवर्नमेंट इजाज़त ना दे अफ़गानिस्तान माल नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म है। इस वक्त तो हम इंपोर्ट की पोजीशन में हैं कि हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकती।
स्मगलिंग का भी कोई चांस नहीं है गंदम लेकिन हमारे लिए बाइस शर्म भी है कि हम इतना ज़रूरी बड़ा मुल्क होते हैं, हम इंपोर्ट की तरफ सोचते भी हैं। मेरे ख्याल हर गवर्नमेंट वो नून लीग हो PTI शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि हम इस तरफ क्यों गए। नहीं, ये देखो मैंने पहले आपको कहा कि इसमें हमें अपने ज़रूरी रकबा जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए। काश्त मतलब अपनी गंदम की काश्त बढ़ानी चाहिए। अपना जो ज़िम्मेदार है ना, देखो हम बाहर के ज़िम्मेदार को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, और डॉलरों में दे रहे हैं, हम वही अपने ज़िम्मेदार को ज़्यादा दें। लेकिन उसमें दूसरी तरफ ये फैक्टर आता है कि जब हम रेट बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ना हमें अपनी पॉलिसी रखनी चाहिए ताकि हमारा कंज्यूमर जो है ना वो भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो और जो हमारा ज़िम्मेदार है उसको भी फ़ायदा हो ताकि वो गंदम काश्त करे। हाजी साहब और अब्दुल रहमान साहब बहुत शुक्रिया। मैं इनकी बात को आगे लेके चलूँगा। एक पॉइंट दूंगा जो हमें गला मंडी से मिला था कि मकई, मैं खुद की एक किसान का और किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एक चीज़ बता दूँ, मकई का अच्छा रेट निकलेगा, गन्ने का निकलेगा, इसके अलावा दीगर जब फसलों का निकलेगा तो किसान इस तरफ नहीं आएगा। हाजी साहब की बात ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर बाहर पैसे देने हैं तो एक आसान हल ये है कि किसान को सब्सिडाइज दे के आप महंगी उनसे ख़रीद के वो सब्सिडी दे के आवाम को दे दे। ये चेक एंड बैलेंस और सारा जो गिव एंड टेक का प्रोसीजर है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा आवाम को भी। लेकिन ये जो छापे मारने वाले अदारे हैं इनको थोड़ी सी लगाम डालनी चाहिए, क्योंकि ये हालात और ब्लैक मेलिंग का अंसर जो है ये ज़्यादा हालात ख़राब करते हैं, आसान नहीं करते। मिस मैनेजमेंट हमेशा हर जगह पे काम ख़राब करती है, आसानियाँ पैदा नहीं करती। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।